ये कहानी सच्ची है। एक नौजवान की ज़बानी जिसने ऐसा कुछ देखा जिसे भूलना मुमकिन नहीं। ये किस्सा है बिलाल का, मेरा करीबी दोस्त जो लाहौर के पोश इलाके बहरिया टाउन में रहता है। 2 साल पहले 2023 में उसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो शायद उसकी ज़िंदगी बदल कर रख गया। बिलाल अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब उनके बीच एक अजीब बात चली। उन्होंने सुना था कि बी ब्लॉक में कब्रिस्तान के करीब एक स्ट्रीट है जहाँ कुछ नॉर्मल नहीं होता। लोग कहते थे वहाँ कुछ है जो नज़र तो नहीं आता लेकिन महसूस ज़रूर होता है। बातों बातों में तजस्सुस ने शरारत का रूप धार लिया। 5 दोस्तों ने फैसला किया, चलो आज खुद देखते हैं आखिर मसला क्या है। रात के वक्त वो 5 बाइकों पर सवार होकर निकले। जब वो उस स्ट्रीट में दाखिल हुए सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल था। उस पूरी गली में सिर्फ 2 घर थे, एक मुकम्मल तैयार लेकिन अंधेरा, खामोश, सुनसान। दूसरा सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर, अधूरा, वीरान। उन्होंने बाइकें वहीं रोकी और उसी अधूरे घर में दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर गए एक इंतहाई बदबू ने उनका इस्तकबाल किया। ऐसी बदबू जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वो अंदर ज़्यादा देर ठहर नहीं सके, फ़ौरन बाहर निकल आए। मगर असल डर तो अभी बाकी था। जब सब बाइकों पर सवार हो गए बिलाल ने एक बार उस घर की तरफ नज़र डाली और वहीं ऊपर वाले पोर्शन की बैल्कनी में एक वजूद खड़ा था, काला साया, एक औरत जैसी शबी जो उसे देख रही थी। बिलाल सुन्न हो गया। घर आकर वो सब सो गए लेकिन बिलाल सोते सोते बीच में ही जाग गया। उसने सुना दरवाज़ा खटका। उसका छोटा भाई साथ सोया था। उसने कहा, ज़रा देखना कौन है। दरवाज़ा खोला मगर बाहर कोई ना था। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अब बिलाल को अंदाज़ा होने लगा था ये कुछ आम नहीं है। वो लेटा मगर नींद ना आती। ख्वाब में कोई औरत चीखती हुई आती, आंख खुलती तो सामने साया खड़ा होता। कभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता, कभी खिड़की खुद हिलती। ये सब कुछ रोज़ होने लगा। फिर उसने अपने घर वालों को सब कुछ बताया। उन्हें फ़ौरन करीब के मस्जिद के इमाम साहब के पास ले जाया गया। आयत कुरानी और दम किया हुआ पानी दिया। बिलाल ने जैसे ही उनका अमल करना शुरू किया तो वो चीज़ सामने आ गई। बिलाल ने चीखते हुए कहा, वो औरत वो वही है जो उस रात उस घर में थी। वो यहाँ कमरे के कोने में बैठी है, रोती है, देख रही है, चीखती है। उस पर जितना कलाम पढ़ा जाता वो और बेचैन हो जाता। इस सब के बाद बिलाल को अजीब अलामात होने लगी। नाक से खून आना, जिस्म में दर्द, हर वक्त थकान, कमज़ोरी। बिलाल दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। आखिरकार किसी ने इन्हें रायविंड के एक बुज़ुर्ग आमिल के बारे में बताया। वो बुज़ुर्ग बिलाल के साथ इस घर के करीब गए। घर के सामने खड़े होकर उन्होंने आंखें बंद की और कहा, इस जगह पर सख्त काले जादू का असर है। इस घर को कभी मुकम्मल ना होने देने का जादू। जो भी यहाँ आए मुतासिर हो जाए। मजदूरों ने भी बताया, जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू होती कभी कोई ज़ख्मी हो जाता, कभी करंट लगता, कभी हादसा हो जाता। यही वजह थी कि वो घर पिछले 3 साल से अधूरा था। इसी घर के साए में बिलाल भी आज सेब का शिकार हो गया था। बुजुर्ग ने बिलाल का बाकायदा इलाज शुरू किया। महीनों लगे मगर आखिरकार बिलाल की हालत बेहतर होने लगी। आज वो तकरीबन ठीक है
लेकिन वो कहता है, मैं आज भी उस गली के करीब से नहीं गुजरता। वो आंखें, वो वजूद आज भी मुझे नींद में दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ सच होते हैं जो लोगों के साथ पेश आते हैं। इसलिए याद रखें, हर जगह एडवेंचर के लिए नहीं होती। कभी कभार तजस्सुस हमें ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से हम वापस तो आ जाते हैं, मगर वैसे नहीं जैसे गए थे। ये था हमारा आज का सच्चा वाकया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी हकीकी कहानी हमें ज़रूर भेजिएगा। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।